आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। चिंचोली में पहला रियासती लिफ्ट इरिगेशन प्लांट शुरू, सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी सैराब होगी, किसान अब धान उगाए, पोचाराम का मशवरा। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान, काकतिया कॉलेज को एक बार फिर बरतरी हासिल हुई। काकतिया ने एमपीसी में रियासती अव्वल मुकाम हासिल किया, तलबा में मसरत की लहर। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तखती मुहिम जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। एक्शन कमेटी कायदीन ने अज़्म का इजहार किया। बड़ा पहाड़ एक अकीदत का मरकज, अब वहाँ खौफ का माहौल बना हुआ है। ढांचों की बरामदगी ने सनसनी फैला दी, कत्ल के मामलात है, पुलिस को शक। नाज़रीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले के वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती है और ना ही शफात, और काफिर ही जालिम है। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आए ना नींद, इसकी मिल्कियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफाअत कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से न थकता है और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत जलालत से रोशन है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला, वो जानने वाला है। सूरह बकरा आयत 254 था, 256 आयतल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं। जो शख्स मुश्तबा गुनाह से बचेगा वो बदर्जे ऊला खुले हुए गुनाहों से भी बचेगा। जो शख्स मुश्तबा गुनाहों के कर डालने में जुर्रत दिखा लेगा तो वो खुले हुए गुनाहों में इसका पड़ जाना बहुत ज़्यादा मुतवक्के है। और मासियतें अल्लाह का ममनुआ इलाका है, जिसके अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं, और उसके अंदर बिला इजाज़त घुस जाना जुर्म है। जो जानवर ममनुआ इलाके के आसपास चरता है, उसका ममनुआ इलाके में जा पड़ना बहुत ज़्यादा मुतवक्के होता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में मौजे चिंचोली को नुमाया हैसियत हासिल होगी, क्योंकि रियासत का सबसे पहला लिफ्ट इरिगेशन प्लांट यहीं पर कायम किया गया है। किसान इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाए और आइंदा फसल के मौके पर धान उगाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का किसानों को मशवरा। बिरकुर मंडल के मौजे चिंचोली में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिफ्ट इरिगेशन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया और उसके ट्रायल रन का भी जायजा लिया। बादिजा कस्टापुर में मिशन काकतिया के काम का इफ्तिताह किया और तालाब से मिट्टी की निकासी में हिस्सा लिया, और फिर अपने खिताब में कहा कि चिंचोली लिफ्ट इरिगेशन के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जो कि 22 मसरत बात है, जिससे इस लिफ्ट इरिगेशन की तकमील हुई है और इससे सैकड़ों एकड़ अराजी की सैराबी होगी और इस साल बेहतरीन फसलें हासिल होगी। रियासती वजीर ने बताया कि चिंचोली लिफ्ट इरिगेशन रियासत में शुरू होने वाला पहला प्लांट है जिससे अवाम इस्तेफादा करेगी। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि अब वो इस सुनहरे मौके से फायदा उठाए और अपनी ज़राई अराजियों में
सिर्फ धान ही उगाए, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। उन्होंने मिशन काकतिया के तहत तालाबों की सफाई और मरम्मत को एक अहम और बामकसद काम करार देते हुए कहा कि इस मिशन काकतिया स्कीम से रियासत में पानी की किल्लत का मसला यकसर खत्म हो जाएगा और रियासत में सब्ज़ी इनकलाब बर्पा होगा। एक वक्त वो था जब जिला निजामाबाद को फसलों को उगाने में अव्वलियत हासिल थी। अब फिर से तेलंगाना हुकूमत में वही तारीख दोहराई जाएगी और जिले में वाफर फसल उगाई जाएगी। मिशन काकतिया स्कीम के तहत कष्टापुर के तालाब की सफाई के लिए 39 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। ये मिशन काकतिया के दूसरे मरहले का काम है। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि दूसरे मरहले के कामों की तेज रफ्तार तकमील करवाएं ताकि खरीफ सीजन में किसानों को इससे फायदा हासिल हो। మొదటి చెరువు తుర్కోలకుంట చించోలి గ్రామంకు 33 లక్షల రూపాయలు మిషన్ కాకతీయ కింద మంజూరు చేయబడ్డది. దాని ఆయకట్టు 94 ఎకరాలు. ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి ఈ కుంట చెలిమెల కుంట, దీని ఆయకట్టు 51 ఎకరాలు. దీనికి రిపేర్ కోసం 35,90,000 రూపాయలు శాంక్షన్ అయినాయి. మరొక బిల్లన్ కుంట కృష్ణాపూర్దే బిల్లన్ చెరువు, ఆయకట్టు 90 ఎకరాలు. దీనికి 32,40,000 రూపాయలు శాంక్షన్ అయినాయి. ఇంకోటి కృష్ణాపూర్ రంగం కుంట, ఆయకట్టు 64 ఎకరాలు, 23 లక్షలు శాంక్షన్ అయినాయి. అంటే కృష్ణాపూర్ గ్రామంకి ఒక గ్రామానికి దాదాపు 1 కోటి రూపాయల వరకు ఈ చెరువుల మరమ్మతుల కోసం మంజూరు చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయము. ఈ యొక్క కార్యక్రమం మనకు అందించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హరీష్ రావు గారికి अवाम को मौसर पानी की सरबराही करना ही मेरी अहम जिम्मेदारी है। शहर की अवाम को परेशान न होने दिया जाएगा और वाफर फंड्स के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। मिनी वाटर टैंक के इफ्तिताह के मौके पर मेयर बल्दिया का दावा। मिर्ची कंपाउंड डिवीजन 9 में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने मिनी वाटर टैंक का इफ्तिताह अमल में लाया। इस डिवीजन में पानी की किल्लत का संगीन मसला लाहक था। इस जिमन में मुकामी कॉर्पोरेटर दिनेश पांडे ने मेयर बल्दिया अकुला सुजाता से नुमाइंदगी की थी, जिस पर यहां मिनी वाटर टैंक की तामीर के लिए 85 लाख रुपए फंड्स मख्तस किए गए थे और इस टांकी की तामीर अमल में आई। आज मेयर बल्दिया ने इस टांकी का इफ्तिताह किया और मुकामी खवातीन को इस टांकी से घड़े भर कर दिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पानी की मौसर सरबराही मेरा नज़्बुल आइन है। उन्होंने मुकामी अवाम से ख्वाहिश की कि टांकी में पीने का पानी है, इसीलिए टांकी के अतराफ सफाई पर तवज्जो दी जाए। इस मौके पर जुग्गल किशोर भी मौजूद थे। నీళ్ళ ట్యాంక్ కొత్తది ఓపెనింగ్ నా చేతుల మీదుగా చేయించారు. అదే మోటారు నుంచి సప్లై చేయించారు. చాలా సంతోషం. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఏమంటున్నారంటే, మేడం ఈ గతంలో జరగని పనులన్నీ మీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక చాలా అద్భుతంగా అభివృద్ధి పనులు ముందుకెళ్తున్నాయి అని వాళ్ళు వాటర్ వస్తుంటే నేను బిందెల్లో పట్టించడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నారు. నాకు కూడా అదే ఆనందం. ఎందుకంటే ప్రజలకు దాహార్తిని తీర్చడానికి మేము ఇలాంటి ట్యాంకర్స్, మినీ ట్యాంకర్స్ కట్టిస్తున్నాం. మా కార్పొరేటర్లకు కూడా నేను काकतिया कॉलेज को एक बार फिर बढ़तरी हासिल हुई और इंटर के बेहतरीन नतायज हासिल हुए। एमपीसी में रियासत में पहला मुकाम काकतिया को हासिल हुआ। काकतिया कॉलेज के तलबा ने एक बार फिर इंटर के नतायज में शानदार मुजाहरा किया और रियासत में बेहतरीन नतायज हासिल करने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। इस साल भी काकतिया ने अपने वजूद का एहसास दिलाया। स्टेट के पहले रैंक के अलावा दिगर अहम रैंक हासिल करते हुए काकतिया कॉलेज ने अपने शानदार मुजाहरे का इयादा किया। एमपीसी में वैभव नामी तालिबे इल्म ने 467 निशानात हासिल करते हुए पहला मुकाम हासिल किया, जबकि बाईपीसी में मलिहा महबूब ने 434 निशानात के साथ तीसरा मुकाम और एमईसी में अखिला ने 480 निशानात से रियासत में तीसरा मुकाम हासिल किया। बेहतरीन नतायज हासिल करने वाले तलबा को कॉलेज इंतजामिया ने मुबारकबाद दी। कॉलेज चेयरमैन विजय लक्ष्मी ने इन नतायज को कॉलेज के लिए काबिल फख्र बताया। ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ద్వితీయ సంవత్సరంలో కూడా స్టేట్ ర్యాంకులు సాధించడం అనేది కాకతీయ కృషికి నిదర్శనం. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షా ఫలితాల్లో మా స్టూడెంట్స్ ఎన్నో స్టేట్ ర్యాంక్స్ సాధించారు. వైభవ్ 467 మార్క్స్తో స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించగా కాకతీయ విద్యార్థి తప్ప మరి వేరొక్కరెవరు కూడా ఏ విద్యా సంస్థ స్టూడెంట్ కూడా 467 మార్క్స్ సాధించలేదు. అది కేవలం నిజామాబాద్ కాకతీయ స్టూడెంటే సాధించారు అని చెప్పడానికి
12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए माइनॉरिटी सब प्लान एक्शन कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम जारी। रियासती वज़ीर आला अपने वादे की तकमील करे और 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए उसको बेशी कमीशन से मरबूत करे। बाद नमाज जुमा मस्जिद एक मीनार मुस्तैदपुरा पर माइनॉरिटी सब प्लान 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात एक्शन कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई गई, जिसमें हिस्सा लेते हुए कई मुस्लिम अफराद ने इस मुतालबे की तायद में दस्तखत सुबत किए। इस मौके पर मुहिम के कायदीन ने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अब 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मामले में वज़ीर आला खामोश है, लिहाजा इस कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाते हुए मुस्लिम जज्बात व एहसासात से रियासती हुकूमत को वाकिफ करवाने की जद्दोजहद की जा रही है। सदर कमेटी अनवर खान ने इस तवक्के का इजहार किया कि रियासती वज़ीर आला अपने वादे की तकमील करते हुए मुस्लिम तबके को न सिर्फ ये के 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेंगे, बल्कि उसको BC कमीशन से मरबूत करते हुए मुस्लिम तबके के लिए बामकसद बनाएंगे। अनवर खान ने कहा कि मुतालबे की यकसुई तक एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सदर जिला MPJ शेख हुसैन, जिला सदर आइटा इसाक हुसैन, सदर सिटी SIO आमिर खान और डॉक्टर एहसानुल्लाह, सीनियर सिटीजन के नुमाइंदे मोहम्मद फयाजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद एक मीनार मुस्तैदपुरा में माइनॉरिटी सब प्लान रिजर्वेशन एक्शन कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम रखी गई है। इस दस्तखती मुहिम में तमाम जमातों के कायदीन शामिल हैं, जिसमें जमात इस्लामी, SIO, वेलफेयर पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, TDP, CPIM, तमामी कायदीन, सीनियर सिटीज़न, तमाम हम 6 महीने से निज़ामाबाद में ये मुहिम चलाए हुए हैं कि भाई आपने इलेक्शन से पहले मुसलमानों से जो वादा किया था, अपने मंशूर में जो 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बात कही थी, लेकिन उस वादे पर अभी तक अमल आवरी नहीं हुई। आप असम्बली में भी इस बात का तयक़्क़ुन दे रहे हैं, आपके फर्जन KTR भी जो सो इस बात का तयक़्क़ुन दे रहे हैं, मैडम कविता भी तयक़्क़ुन दे रही है कि हम जो सो 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के पाबंद ऐद है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1,15,000 मुलाजिमतों का रिक्रूटमेंट होने वाला है और मुलाजिमतों के जो सो जायदादों के जो सो नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, उससे पहले तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ ताकि मुसलमानों को मुलाजिमतों में जो सो उनको अपना हिस्सा मिल सके। साथ ही साथ मैं KCR साहब से, तेलंगाना सरकार से, TRS से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आपका जो पार्टी जो सो सेशन पेनरी सेशन मुनक्किद होने वाला है, उस पेनरी सेशन में 27 तारीख को 12% रिजर्वेशन के सिलसिले में एक जो सो ठोस मनसूबाबंदी बनाते हुए मजबूत करारदाद को मंजूर किया जाए और उस पेनरी सेशन में 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वाज़े जो सो उसका जवाब दिया जाए और उस बारे में करारदाद को भी मंजूर किया जाए। तमाम सियासी कायदीन, तमाम सियासी और मजहबी जमातें हम इस बात का मुतालबा करते हैं और जिद्दोजहद तेलंगाना की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बराबर का हिस्सा अदा किया है, उनको भी तमाम तबक़ात के साथ साथ तरक्की मिलनी चाहिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होने चाहिए। ईद के मौके पर किए गए अखराजात की बल्दिया की जानिब से पाबजाई अमल में आई। डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम ने अखराजात की पाबजाई के ज़िमन में 3 लाख का चेक ईदगाह कमेटी के हवाले किया, जिससे लाइटिंग, साउंड सिस्टम और टेंट हाउस के बकायाजात अदा किए गए। डिप्टी मेयर के चंबर में आज ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन की मौजूदगी में डिप्टी मेयर बल्दिया M.A. फ़हीम ने 3 लाख का चेक ईदैन के अखराजात की अदायगी के ज़िमन में ईदगाह कमेटी के हवाले किया। ईदैन के मौके पर किए जाने वाले अखराजात की जिम्मेदारी महकूम में बल्दिया ने ली है और साल 2015 में ईदैन के अखराजात वाजिबुल अदा थे, जिसको अदा करने के लिए आज ईदगाह कमेटी को ज़हमियत दी गई, जिस पर मोहम्मद अफजलुद्दीन, अब्दुल हई राहल और दीगर ने दफ्तर बल्दिया पहुंचकर डिप्टी मेयर से यह चेक हासिल किया। ईदैन के मौके पर माइक सिस्टम और टेंट हाउस का बिल बकायाजात अदा करना था। इस चेक के जरिए इन बिलों की अदायगी अमल में आई। डिप्टी मेयर ने कहा कि ताखीर हुई है मगर अदायगी की जा चुकी है। सदर ईदगाह व खबरस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने ईदैन के बिल की अदायगी पर रुकने पार्लिमान के कविता, रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर बल्दिया M.A. फ़हीम और कमिश्नर नागेश्वर राव से इज़हार तशक्कुर किया। ईदैन के मौके पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इंतजाम किए गए थे, आज कमेटी और सप्लाइंग कंपनी साउंड सिस्टम वालों को बुलाकर उनके चेक्स हवाले किए गए हैं जो लगभग 3 लाख रुपए के हैं। ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के बिल थे जो आज अदा कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी जाएगी इंतजाम की, इंशाअल्लाह हम पूरे करेंगे और आइंदा महीने में भी शब बरात के इंतजाम इंशाअल्लाह अगर वो चाहते हैं तो हम बराबर के इंतजाम करेंगे। आज म्यूनसिपल ऑफिस में डिप्टी मेयर साहब की मौजूदगी में ईद
عیدگاہ کمیٹی کو ساؤنڈ سسٹم اور ٹینٹ ہاؤس کے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں انتظامات کیے گئے تھے بلدیہ کی جانب سے، اس کے 3 لاکھ روپے ادا کی گئے۔ عیدگاہ کمیٹی اپنے تمام احباب کی جانب سے ایم پی میڈم، ایم ایل اے صاحب، میئر میڈم، ڈپٹی میئر صاحب اور تمام بلدیہ والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک درخواست کرتے ہیں، چونکہ شب برات قریب ہے، اس رات میں لاکھوں لوگ بودھن روڈ کے قبرستان اور قلعے کے قبرستان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے، تو اس کی صفائی کے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام لوگوں سے، خاص طور سے ایم پی میڈم، ایم ایل اے صاحب، میئر میڈم اور ڈپٹی میئر صاحب سے درخواست ہے کہ اس صفائی کے انتظامات۔ بزرگ مصلیان مسجد خلیل بودھن روڈ کی جانب سے آبدار خانے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مولانا ہاشم بیگ نے افتتاح کے موقع پر دعا فرمائی اور رب کائنات سے گڑ گڑا کر دعا کی، جانوروں اور پرندوں پر ہی رحم فرما کر بارش برسائے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ان جانوروں اور پرندوں کو نہ دے۔ بزرگ مصلیان مسجد خلیل کی جانب سے موسم گرما کی شدت کے پیش نظر راہگیروں اور مسافرین کی سہولت کے لیے آبدار خانے کا قیام مسجد سے متصل عمل میں لایا گیا۔ اس آبدار خانے کا افتتاح مولانا ہاشم بیگ نے رقت انگیز دعا کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے دعا میں رب ذوالجلال سے التجا کی کہ اے اللہ اس دھوپ اور اس کی تمازت اور عدت سے محفوظ فرمائیے، پانی کی قلت کی سنگین صورتحال کا ازالہ فرمائیے اور ہماری بدعمالیوں کی سزا بے زبان پرندوں اور جانوروں کو نہ دیجیے، بلکہ ان کے صلے میں رحمتوں والی بارش فرمائیے۔ اس موقع پر بزرگ مصلی نے بتایا کہ پانی کی پیاس سے لوگ بےحال ہو رہے ہیں اور ان پیاسے افراد کی سہولت کے لیے یہاں ٹھنڈے پانی کا نظم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محلے کے بزرگوں اور نوجوانوں کے تعاون سے یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ سید قیصر معاون رکن بلدیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آبدار خانہ عوام کی پیاس بجھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس سے استفادہ کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر گھر میں پانی کا استعمال ہوتا ہے اور استعمال شدہ پانی نالیوں کے ذریعے بہا دیا جاتا ہے اور نالیاں اس پانی کو دور دراز علاقوں کو منتقل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے زمینی سطح میں شدید کمی واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مکانوں میں گڑھے کھدوائیں اور پانی کو اسی مقام پر جذب کروا دیں تاکہ زمینی سطح متاثر نہ ہو سکے۔ زمینی سطح میں کمی بھی گرمی کی شدت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان پرندے اٹھا رہے ہیں، اے اللہ جانور اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، آپ اپنی سرکاری پر نظر رکھیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ پانی کو عام فرما دیجیے، اے اللہ پانی سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجیے، اے اللہ رحمت والی بارش برسا دیجیے، نفع والی بارش برسا دیجیے۔ آج مسجد خلیل کے بازو میں سینئر سٹیزن اور مصلیان مسجد کے تمام لوگوں کی جانب سے یہ آبدار خانے کا اناگریشن ہوا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام آباد میں 45 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرمی ہے اور بالخصوص اس گرمی میں اس آبدار خانے کو کھولنا یہ ایک کارنامہ ہے، یہاں کے لوگوں کی جدوجہد ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے مصلیوں کو اور یہاں کے بالخصوص یہاں کے اس مسجد کے مینیجر صاحب کو، جنہوں نے کوشش کر کے یہ آبدار خانوں کو چالو کیا ہے۔ اور میں اس آج عوام ٹی وی کے طرف سے میں اپنا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو نئے گھر بنے جا رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر رین فار ہارویسٹنگ کو اپنے گھر میں لگائے تاکہ پانی کا سطح زمین کا سطح پانی میں بڑا رہے اور پانی بڑے رہیں گا تو پانی نیچے حصے میں نہیں جائے گا اور پانی دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس جو آنے والے بارش کے موسم میں زبردست بارش ہو تاکہ زمین کا پانی بڑا ہوا رہے اور لوگ پانی کی تکلیف کو دور ہو سکے۔ اور خاص طور سے جب انسان بالکل مسلمان زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روکتا ہے۔ جو لوگ میں آج اس مقام سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، کیونکہ دنیا جو قائم ہے صرف مسلمانوں سے، ایمان والوں کی طرف سے ہے، لہٰذا ہم جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رحمت والی برکت والی بارش نازل فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جو 1 مہینے سے لگاتار اس کوشش میں تھے پانی کا یہاں انتظام کرے اور بہت سے صاحبین اس میں تعاون کیا ہے، میں ان صاحبین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ہمارے خاص صاحب سے قیصر صاحب آفیسر ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
मुस्लिम तलबा व तालिबात के लिए एमसेट की कोचिंग का जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ में एहतमाम किया गया था, जिसकी तैयारी के लिए तलबा व तालिबात में स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में आई। प्रिंसिपल कॉलेज ने बताया कि स्टडी मटेरियल 200 से ज़ायद तलबा में तकसीम किया गया ताकि वो सही तैयारी करते हुए इम्तिहान तहरीर करे। जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज में एमसेट उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया था, जो कि सीडीएम की जानिब से प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज रजीउद्दीन असलम की निगरानी में चलाई जा रही हैं। इस मौके पर एमसेट उम्मीदवारों में स्टडी मटेरियल की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। रजीउद्दीन असलम ने बताया कि 200 से ज़ायद लड़के और लड़कियों ने यहाँ एमसेट की तरबियत हासिल की थी और मजीद तैयारी के लिए उन्हें स्टडी मटेरियल फराहम किया जा रहा है ताकि वो पूरी ज़हनी यकसवी के साथ एमसेट इम्तिहान की तैयारी कर सकें। गवर्नमेंट को और माइनॉरिटी की तरफ से जो यहाँ पर फ्री कोचिंग दी गई है एमसेट के लिए, उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का, ताकि सारे तालिबात के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और चाहते हैं कि आगे आइंदा साल में ऐसा हो ताकि गरीब जो भी तालिबात तलबा जो भी है वो यहाँ पर आके तालीम हासिल कर सके। यहाँ के प्रिंसिपल रज़ी साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और यहाँ पे जो मुफ्त में किताबें बांटी गई हैं उसके लिए भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ। रज़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वास्ते माइनॉरिटी को एमसेट कोचिंग के दिए थे और आप बुक्स भी दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके वजह से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिला, इंशाल्लाह एमसेट में अच्छे ब्रांच लेंगे। कॉलेज बॉयज़ निज़ामाबाद के अंदर सीडीएम जो निज़ाम कॉलेज में हेडक्वार्टर है की तरफ से एमसेट के क्लासेस का एहतमाम किया है, कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया है कि जनाब शकूर साहब प्रोफेसर शकूर अहमद साहब की बदौलत सीडीएम इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा है और उसी के तहत एमसेट के क्लासेस का एहतमाम किया गया है, कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 200 की तादाद में तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ कॉलेजों से जमा हुए और ज़िले के बेहतरीन असातिज़ा का इंतखाब, लेक्चरर्स का इंतखाब कर यहाँ पर कोचिंग दी गई है और आज इस ज़माने में अच्छे बेहतरीन बुक्स की तकसीम उन्होंने लाई जा रही है। मैं इस मौके पर तलबा और तालिबात अपने ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के तलबा और तालिबात से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस माहौल के अंदर वक्त को ज़ाया ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घर पे पढ़ लेते हुए पढ़िए और एमसेट में आला से आला रैंक हासिल करते हुए ये तमाम लोगों की कोशिशों का सिलात दीजिए। तमाम लोग, ये जो शकूर साहब हो या हमारे निज़ामाबाद के सीडीएम के लोग हो या मुख्तलिफ लोग मेहनतें कर रहे हैं आपके पीछे वक्त लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आपको बुक्स पूरा माहौल दे रहे हैं, सिर्फ आपका काम है पढ़ना। आप वक्त बेकार में इधर उधर ज़ाया ना करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पे पढ़ते हुए अच्छे से अच्छे रैंक को हासिल कीजिए। सारंगपुर में परनिहित्या चौड़ा स्कीम के कामों को मुकामी अवाम ने रुकवा दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए मज़ीद अराज़ी के हसूल की कोशिशों पर मुकामी अफराद की बरहमी और सरपंच की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म किया। निजामाबाद मंडल के मौजे सारंगपुर में परनिहित्या चौड़ा स्कीम के काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सारंगपुर की क़ब्ल-ए-अज़ी 36 एकड़ ज़राई अराज़ी हासिल की गई थी। अब असर-ए-नौ तैयार किए गए मंसूबे के तहत मुकामी अफराद से मजीद 30 एकड़ अराज़ी को हवाले कर देने का मुतालबा किया गया, जिस पर मुकामी अवाम बरहम हो गई और परनिहित्या चौड़ा स्कीम के कामों को रुकवा दिया और जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने की इत्तला मिलते ही निजामाबाद आरडीओ यादी रेड्डी मुकामी एहतजाज पर पहुंचे और मुकामी अवाम से गुफ्तगू की। मुकामी अवाम की क़ियादत करने वाले सरपंच ने बताया कि मौजे सारंगपुर में पहले ही ज़राई अराज़ी की कमी है और इसमें 36 एकड़ अराज़ी पहले ही हुकूमत को प्रोजेक्ट के लिए हवाले की गई है और मजीद 30 एकड़ का मुतालबा किया गया है, जिसको देने के बाद गांव में ज़राई अराज़ी की कमी होगी और मुकामी अवाम बेरोजगार हो जाएगी। इस मौके पर आरडीओ यादी रेड्डी ने बताया कि अवामी मुतालबे को अहमियत दी जाएगी और मुतबादिल अराज़ी सर्वे नंबर 190 और 101 में है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर बताया कि परनिहित्या चौड़ा स्कीम एक अहम तरीन स्कीम है, जिससे लाखों एकड़ अराज़ी सैराब होगी और अवाम को जबरदस्त फायदा होगा। लिहाजा अवाम बड़े मफाद के लिए छोटे नुकसानात को अहमियत ना दे, बल्कि इस प्रोजेक्ट की बर वक्त तामीर के लिए हुकूमत का ताउन करे। అప్పుడు ల్యాండ్ సరిపోతుందని చెప్పారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా 20 ఎకరాలు కావాలి మళ్ళీ మాకు అని సర్వే చేస్తే మేము సర్వే ఆపేసినాము. ఇప్పుడు ఆర్టీఓ సార్, ఎంఆర్ఓ, ఆర్ఐ సార్ ఇట్లా వచ్చారు, వచ్చి మాకు ల్యాండ్ లేదు, ఉన్న ల్యాండ్ ఒక 20 ఎకరాలు 30 ఎకరాలు ఉంది, మాకు ఎక్కువ లేదు. 101లో 200 ఎకరాలు ఉంది, 89 సర్వే నంబర్ 20 ఎకరాలు ఉంది, అక్కడ తీసుకోండి సార్, దయచేసి మన రైతులు నష్టపరచొద్దు, ఉన్న భూమి మా విలేజ్ వాళ్ళకి కొద్దిగానే ఉంది అని రిపీట్ చేసాం సార్కు. సార్ చెప్తే సార్ వాళ్ళ ల్యాండ్ చూసి 2 రోజులు టైం ఇచ్చారు మాకు.
जियो 727 की फौरी मनसूखी अमल में लाई जाए और कट्टे पर मौजूद खतरे के निशान को हटा दिया जाए। प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन कायदीन का मुतालबा। बीड़ी की सनत तबाही से दो चार है, जिससे लाखों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार होंगे। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से खिताब करते हुए बीड़ी वर्कर्स कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत की जियो 727 को फौरी असर के साथ मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि इससे बीड़ी की सनत मुतासिर हो रही है। इस जियो की वजह से कई बीड़ी फैक्ट्रियों ने ले ऑफ का ऐलान किया है, जिसकी वजह से लाखों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। इन कायदीन ने बताया कि तेलंगाना बीड़ी की सनत का बड़ा मरकज है और यहाँ सबसे बड़ी तादाद में मजदूर बसते हैं और ये तमाम मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इन कायदीन ने बताया कि हजारों बीड़ी वर्कर्स का इन्हिसार बीड़ी मजदूरी पर है। अगर ये मजदूर बीड़ी ना बनाएंगे तो इनके घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा होगी। प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि बीड़ी के कट्टे पर छापे जा रहे खतरे के निशान को हटा दिया जाए। इस निशान से भी बीड़ी की सनत जवाल पसीर हो रही है। इन कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। 2015 బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగింది. చర్చ జరిగిన అనంతరం ప్రభుత్వం రియాక్ట్ అయ్యి ఒక సబ్ కమిటీని వేస్తాం పార్లమెంట్ సభ్యులతో. ఆ సబ్ కమిటీ ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్ ఆధారంగా మేము చర్య తీసుకుంటామని అన్నారు. ఆనాడు పార్లమెంట్లో చర్చలో పాల్గొన్నటువంటి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు 11 కవిత కూడా చర్చలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు మంచిది. ఇట్లా మీరంతా దేశవ్యాప్తంగానే రాష్ట్రాలలో పరిశీలన జరిగితే ప్రజల नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब के लिए रखे गए कीमती पाइप जलकर खाकसर हो गए। बल्दिया के ये पाइप जूनियर कॉलेज की हुदूद में रखे हुए थे। किसी नामालूम शख्स ने उसको जला दिया। इस आतिशज़दगी की जद में कॉलेज भी आ सकता था। जूनियर कॉलेज किला के अगवी हिस्से में महकमे बल्दिया का फिल्टर बेड वाक़ है, जहाँ से पानी को साफ करते हुए शहर को सरबराह किया जाता है। पानी की शहर को सरबराही के लिए बड़ी पाइपलाइन नस्ब की जाती है और उसमें बड़े बड़े पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं और ये पाइप इंतहाई कीमती होते हैं। इन कीमती पाइपों को बल्दिया अहदेदारों ने अपने फिल्टर बेड में महफूज रखने के बजाय जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज किला के अगवी हिस्से में बेदर्दी से फेंक दिया था। किसी नामालूम शख्स ने इन पाइपों को जला दिया और ये तमाम पाइप जलकर खाकस्तर हो गए और आवाम का कीमती सरमाया बर्बाद हो गया। इस आतिशज़दगी की वजह से एक और हादसा होते होते टल गया। इन पाइपों की आग की लपकें कॉलेज की खिड़कियों को छू रही थी। अगर ये आग कॉलेज को लपेट में ले लेती तो कॉलेज का फर्नीचर और कीमती सामान भी जलकर खाकस्तर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज इंतजामिया ने इनके कॉलेज के हुदूद में पाइपलाइनों को रखने पर बरहमी का इजहार किया। आज हमारे कॉलेज के अंदर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ग्राउंड के अंदर पाइपां लाके रखे गए थे, उन पाइपों के अंदर यहाँ एक हॉस्टल में ऑफेंस का हॉस्टल है, यहाँ पर वो बच्चे वहाँ के खेलते खेलते पता नहीं कैसा आग लगा दिए, वो पाइपों को आग लग गई। हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला आया, आग को तो बुझा दिया, लेकिन चूँकि वो कॉलेज के ग्राउंड के अंदर बिल्डिंग से मुत्तसिला था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर भी आग पहुंच सकती थी। खुशकिस्मती है कि हमारे बिल्डिंग के अंदर हमारे फर्नीचर को या हमारे किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस तरह की लापरवाही से यहाँ बल्दिया का बहुत सा पाइप जो है L&T कंपनी का था, पता नहीं कोई कंपनी का बोल रहे थे, वो कंपनी वाले वो ऐसा इस तरह अंदाज में खुले मैदान में छोड़ देंगे तो बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। मैं बल्दिया या हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि
आप ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बल्दिया और LNT कंपनी के इस तरह के पाइप को जा बजा फेंक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। गर्मा के दिनों में आग देखते ही देखते पकड़ लेती है, तो वक्त परिंजर अगर ना आता तो आग हो सकता है बहुत दूर तक पहुँचती थी। आतिशज़दगी का इंदौनाक वाक़या बांसवाड़ा में पेश आया। झोंपड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और एक शख्स जलकर खाकसतर हो गया। बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर पर CSI चर्च के करीब बरखी शॉर्ट सर्किट की वजह से एक झोंपड़ी में आग लग गई। ये वाक़या रात देर गए पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस झोंपड़ी के ऊपर से गुजरने वाले बरखी तार टूटकर झोंपड़ी पर गिरे और फिर आग भड़क उठी। इस झोंपड़ी में सोने वाला शंकर नामी शख्स भी इस झोंपड़ी के साथ जलकर हलाक हो गया। फायर ब्रिगेड के आने तक ये झोंपड़ी राख हो गई और एक शख्स जिंदगी से महरूम हो गया। बरखी के झूलते हुए तारों की वजह से हादसात का खदशा जाहिर करते हुए शिकायत की गई थी, लेकिन मुतालिका महकूमे जात ने दिलचस्पी नहीं ली। वायर जो सो ऊपर से लाइन जा रही और वायर में क्या प्रॉब्लम आने वाला में वायर टूट के वो झोपड़ी पे गिरने से झोपड़ी को आंच लग गई। उसमें एक शंकर बोलने वाला काम करने वाला, उसमें उन्हें दरातिया हुए बनाता लोहार का है, उन्हें उसमें जल के मर गया और दोनों थे उसमें से उन्हें उधर इधर करके निकल गए, लेकिन इन्हें नहीं निकल सकता। इसमें थोड़ा चलने के लिए हैंडीकैप था थोड़ा, उसके वजह से वो प्रॉब्लम से उन्हें। बड़ा पहाड़ एक अकीदत का मरकज, अब वहाँ खौफ व सनसनी का माहौल बना हुआ है। एक नौजवान की गुमशुदगी की तहकीक के दौरान यहाँ इंसानी ढांचे बरामद हुए। शक है कि इनको कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल कब और किसने किया, ये एक अहम सवाल है। हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी दरगाह के उरूस तकरीब का हाल ही में इख्तिताम हुआ। इस दरगाह पर हर साल हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। यह दरगाह जलालपुर मौज़े के नवा में जंगलाती इलाके में वाक़े है। इन दिनों वहाँ खौफ का माहौल पैदा हुआ है। यहाँ पुलिस की तहकीकात के दौरान सनसनीखेज वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। यहाँ 3 इंसानी ढांचे दस्तयाब हुए हैं जिनके ताल्लुक से शक किया जा रहा है कि उनको कत्ल किया गया है और इस कत्ल के पीछे इस दरगाह के मुजावरों और गुत्तोदारों का हाथ हो सकता है। इस शक का इज़हार महकमा पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। बहरहाल मुतादिद ढांचों की बरामदगी ने खौफ व हरास का माहौल बना दिया है। इन गुत्तेदारों और मुजावरों के ताल्लुक से कुछ बताने में मुकामी अवाम खौफ महसूस कर रही है और हिचकिचाहट का शिकार है। अगर पुलिस सख्त तहकीकात करेगी तो इम्कान है कि मज़ीद चंद और खौफनाक हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे। इन वाक़यात की क्या वजह है, ये कत्ल हैं तो फिर ये कत्ल किसने किए हैं और इस कत्ल की वजूहात क्या हो सकती हैं, इन बातों का मंजर आम पर आना लाजमी है। हाल ही में हुए एक नौजवान के कत्ल की तहकीकात के दौरान ये वाक़यात मंजर आम पर आए हैं जिनकी मज़ीद तहकीकात जारी है। अब इस बड़े पहाड़ को अक़ीदत से जाने वाले ज़ायरीन खौफ और दहशत का शिकार हो चुके हैं और इस दरगाह पर जाने में हिचकिचाहट और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मुजावरों और गुत्तेदारों की गुंडागर्दी और धांधलियों की शिकायतें मुसलसिल हासिल हो रही थीं, लेकिन मामला क़त्ल व गारतगरी तक जाएगा इसका तसव्वुर भी नहीं किया गया था। बहरहाल हक़ाइक़ पुलिस तहक़ीक़ात में जल्दी बेनकाब होंगे। జలాల్పూర్ గారి ఫిర్యాదు మేరకు హాస్పిటల్లో కేసు నమోదు చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక పుర్రె మరి కొన్ని పెల్విక్ బోన్ అదేవిధంగా ఈ వెన్నుముకకు సంబంధించినవి కాళ్ళకు సంబంధించిన బోన్స్ ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన బోన్స్ అన్నీ అక్కడక్కడ పడి ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని ఎంఆర్ఓ సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించి ఈ బోన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని డిఎన్ఏకు అదేవిధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం పంపడం జరుగుతుంది. వీటిని ఈ డిఎన్ఏ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే చుట్టుపక్కల ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇది పర్యాటక ప్రాంతం కాబట్టి తెలిసిన యాచకులు ముసలివాన్లు రకరకాల వ్యక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चिंचोली में पहला रियासती लिफ्ट इरिगेशन प्लांट शुरू, सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी सैराब होगी, किसान अब धान उगाए, पोचाराम का मशवरा। इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान, काकतिया कॉलेज को एक बार फिर बरतरी हासिल हुई। काकतिया ने एमपीसी में रियासती अव्वल मुकाम हासिल किया, तलबा में मसरत की लहर। %12 मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तखती मुहिम जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। एक्शन कमेटी कायदीन ने अज़्म का इज़हार किया।
बड़ा पहाड़ एक अकीदत का मरकज, अब वहाँ खौफ का माहौल बना हुआ है। ढांचों की बरामदगी ने सनसनी फैला दी। कत्ल के मामला थे, पुलिस को शक। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।